नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट पेपर एनालिसिस पटवारी के साथ। आज दोस्तों जीएस में एमपी का बिल्कुल वेटेज नहीं रहा है और जीएस में जो है नृत्य से इंडिया लेवल के नृत्य अलग अलग राज्यों के 4 प्रश्न आए हैं और कुछ कंसेप्ट बेस्ड आए हैं, कुछ फैक्ट बेस्ड आए हैं। तो नृत्य 4, संविधान संशोधन रिलेटेड आया है, नागरिकता से संबंधित संविधान संशोधन, मेरे ख्याल से 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था तो वो आया है। फिर अशोक से संबंधित प्राचीन भारत से एक प्रश्न आया है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, इससे लगातार प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। जैव विविधता अधिकरण से रिलेटेड प्रश्न आया कि जैव विविधता अधिकरण कहां पे स्थित है, मध्य प्रदेश में जैव विविधता अधिकरण कब बना है, 2002 में शायद, इस तरीके से कुछ है। फिर मोहिनी अट्टम डांस का तरीका आया है कि स्टेज से उतर के फूल वगैरह अर्पण करते हैं, किस तरीके के डांस में। मोहिनी अट्टम जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन आया है। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का है। फिर मगध की ऊर्ध्व शैली किसकी पूर्वगामी है, मगध की जो नृत्य शैली है ऊर्ध्व शैली वो किसकी पूर्वगामी है, ये प्रश्न आया है दोस्तों। कथक या कथक कली से रिलेटेड एक प्रश्न आया है। कथक उत्तर प्रदेश का, पिछले दिनों मैंने आपको उत्तर प्रदेश के डांसेस का एक लर्निंग बताया था, पिछले एनालिसिस में जाके देखिए, झोला झूला, जद्दा लीला, नौटंकी और चाचरी है ना, कजरी जता और चपेली यूपी के हैं नाचरी, इस तरीके से मैंने बताया था आपको यूपी के डांसेस का। आज एक आध लर्निंग उसमें और दे सकता हूं। 7 महीने का करंट, पिछले 7 महीने का करंट पढ़ लीजिए दोस्तों। पिछले 3-4 दिन से करंट ही करंट आ रहा है, मध्य प्रदेश नहीं आ रहा था। पिछले 7 महीने का करंट पढ़िए, जनवरी 2023 से लेके फिर पिछले 7 महीने का करंट, मतलब जून 2022 से पढ़ लीजिए। फिर बुक का कोई राइटर आया था, उससे रिलेटेड प्रश्न था। T20 महिला वर्ल्ड कप कहां हुआ था, इससे रिलेटेड प्रश्न था। केशवानंद भारती केस 1973 में जो हुआ था, केशवानंद भारती केस का एक प्रश्न आया हुआ संविधान से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत का सबसे छोटा राज्य है ना, तो गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। तो जनगणना से रिलेटेड लगातार 2011 की जनगणना से रिलेटेड लगातार प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। नागालैंड का नृत्य भी आ रहा है दोस्तों, अगर आप कहते हैं तो मैं सारे राज्यों के आपको नृत्य की कोडिंग दे सकता हूं, ठीक है। और इंडाइसेस से रिलेटेड प्रश्न आया कि भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो जीके में करंट पढ़ने की बहुत जरूरत है और पिछले 7-8 महीने का करंट आप देखते रहिए। इंग्लिश में वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के, पैरा जंबल्स में 7-8 प्रश्न है दोस्तों। इंग्लिश में PQRSC भरे पड़े हैं, ठीक है, उलझना नहीं है। 7-8 में से 3-4 बन जाए तो अपना काम बन जाता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं। इडियोम्स मैंने आपको बोला है कि इडियोम्स आप पढ़ते रहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुरंत इंप्रूवमेंट और टाइम सेविंग वाला चैप्टर है। एंटोनिम, सिनोनिम, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस आ ही रहे हैं। हिंदी में दोस्तों रचनाएं लगातार पूछी जा रही है, मतलब हिंदी साहित्य से रिलेटेड है ना, तो हिंदी साहित्य से रिलेटेड रचनाएं आ रही हैं, किसकी कौन सी रचना नहीं है, इस तरीके से। अलंकार से एक प्रश्न, छंद में लघु मात्रा का और दूसरा नाम क्या है, तो ह्रस्व या दीर्घ, इस तरीके से ह्रस्व बोलते हैं, लघु मात्रा, इससे रिलेटेड प्रश्न आया है। शुद्ध अशुद्ध से रिलेटेड आया है। हिंदी में भी पैराजंबल्स आ रहे हैं, जिसको PQRS के फॉर्म में आपको कहानी के फॉर्म में सेट करना है। लोकोक्ति या मुहावरे आ रहे हैं। समाज से एक प्रश्न, कारक दोस्तों आना शुरू हो गया है, ध्यान देंगे, कारक है ना, कारक और विभक्तियों से प्रश्न आ रहे हैं, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, इस तरीके से कारक से प्रश्न आ रहे हैं। पर्यायवाची से एक प्रश्न, तत्सम से, और कर्तवाच्य और कर्मवाच्य से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। तो हिंदी में रचनाएं लगातार देखती रहिए। पिछले दिनों रामचंद्र शुक्ल, भवानी प्रसाद मिश्र है ना, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इससे रिलेटेड रचनाएं आई हैं। साइंस में दोस्तों पर्यावरण, मानव रोग, कोलाइडी मिश्रण से रिलेटेड एक प्रश्न आया है ना, कोलाइडी मिश्रण से रिलेटेड प्रश्न आया हुआ है ना। और दोस्तों बाकी 9वीं 10वीं लेवल की साइंस आ रही है, तो साइंस देखते जाइए। मैनेजमेंट का दोस्तों आज बहुत अच्छा रिव्यू मिला है। आरबीआई जो ब्याज जो पैसा देता है बाजार में, वो किस आधार पे आपको लोन देगा या पैसा देगा, तो PLR से कम रेट में नहीं दे सकते, जिसको प्राइम लैंडिंग रेट बोलते हैं। तो PLR का प्रश्न है, प्राइम लैंडिंग रेट, ठीक है। तो बैंकिंग और इकोनॉमिक्स से दोस्तों प्रश्न आ रहे हैं। और अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। मैंने पंचवर्षीय योजनाओं का आपको एनालिसिस दिया है पहले से, 1, 2, 3 साल छोड़ो, 4, 5 2 साल छोड़ो, 6, 7 2 साल छोड़ो, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पूरा गाना गा दो। ये शुरुआती एनालिसिस में मैंने पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल से रिलेटेड आपको लर्निंग दी है। आप मेरे शुरू से एनालिसिस देखेंगे, आपको बहुत लर्न होगा और 5-6 क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर दोस्तों लेक्चर एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए पन्ना कंपटीशन क्लासेस के अपने, और बेल आइकन को प्रेस करिए और उसको प्रमोट भी करिए दोस्तों, ठीक है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 5 प्रश्न आए हुए हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज, फुल फॉर्म से रिलेटेड। मैनेजमेंट के फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग से रिलेटेड प्रश्न तो आ ही रहे हैं। विपणन से भी प्रश्न आए हैं और आज सेल्स से भी प्रश्न देखे गए हैं,
ठीक है। प्रत्यायोजन डेलीगेशन है ना, कम महत्वपूर्ण कामों को अपने अधीनस्थों को सौंप देना और उसको अधिकार भी देना और उत्तरदायित्व भी देना, दैट इज कॉल्ड प्रत्यायोजन एंड डेलीगेशन। ठीक है। सेबी से रिलेटेड प्रश्न आया है, वित्त का कंपनी के लिए वित्त का आंतरिक स्रोत क्या होता है, तो वित्त का आंतरिक स्रोत, इसके लिए अपना लेक्चर नंबर 53 से लेकर 60 के बीच आप पढ़ेंगे तो वित्त का आंतरिक स्रोत है ना मिलेगा। और अगर आपको लेक्चर की मैनेजमेंट के लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो 9827580344 पर व्हाट्सअप कीजिए तो आपको पीडीएफ मिलेगी। मैनेजमेंट बहुत टाइम सेविंग है दोस्तों। अगर मैनेजमेंट आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये पीक्यूआरएस में इतना टाइम लग रहा है, मैथ्स रीजनिंग में इतना टाइम लग रहा है, यहां से आपको सीधी सीधी चीजें बनेंगी। मैनेजमेंट वास्तव में बहुत सरल आ रहा है, लोगों ने डर बना रखा है दोस्तों इस चीज का। ठीक है। और वंश के आधार पर कंपनी में पद दिया जाता है, तो इससे रिलेटेड पूछा गया है कि उसकी एफिशिएंसी में क्या होगी, कमी आएगी। तो ऑब्वियसली ये वंश के आधार पर पद दिया जाएगा। योग्यता के आधार पर यदि पद नहीं दिया जाता तो क्या होगा, है ना, तो उसके आधार पे अगर योग्यता के आधार पे पद नहीं दिया जाता तो निश्चित तौर पे इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस में कमी आएगी। तो कुछ जनरल क्वेश्चंस भी हैं दोस्तों। कंप्यूटर्स में अंडू की शॉर्टकट की आई हुई है, तो कंट्रोल Z है मेरे ख्याल से और रिड्यू है कंट्रोल Y। तो अंडू की शॉर्टकट की आई हुई है, फुल फॉर्म एक आया हुआ। मेमोरी, पीपीटी से एक एक प्रश्न आए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से प्रश्न आए हैं, एक्सेल से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, लैंग्वेज, और एक कोई बहुत टेक्निकल प्रश्न आया है, लूप से रिलेटेड कोई प्रश्न है। वायरस पूछा गया है, पहला वायरस है ना, तो इस तरीके से जो वायरसेस पूछे गए हैं वायरसेस के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। और कुछ डेट्स पूछी गई है, वायरस कब आया था, वॉर्म्स कब आया था, है ना, इस तरीके से। और चिप किसकी बनी होती है, तो इसकी सिलिकॉन चिप, इससे कुछ बात आई हुई है। मैथ्स में दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे प्रश्न आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, औसत। और ट्रिग्नोमेट्री के दोस्तों आज 3 प्रश्न देखे गए हैं, जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा से रिलेटेड प्रश्न भी देखे गए हैं। ठीक है। कार्य समय से माध्य से एक प्रश्न आया है, पासे से दोस्तों एक भी प्रश्न नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात, आज पाई चार्ट से एक भी प्रश्न नहीं देखा गया है। सेकंड शिफ्ट में पाई चार्ट से एक भी प्रश्न नहीं देखा गया है, पासे से एक भी प्रश्न नहीं आया है, प्रायिकता से भी एक भी प्रश्न नहीं आया है। और इस तरीके से एक एडवांस क्षेत्रमिति ज्यामिति से प्रश्न आया है कि 2 गोले दिए हैं, बीच का क्षेत्रफल वगैरह कुछ ज्ञात करना है, तो इस तरीके से एक प्रश्न आया है। मेंसुरेशन से, बॉड मास से प्रश्न आया है, साइन थीटा कॉस थीटा मैंने बता ही दिया है। ट्रिग्नोमेट्री से आज दोस्तों समानांतर श्रेणी, माध्य समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी से प्रश्न आए हैं दोस्तों। हार्मोनिक प्रोग्रेशन से, है ना, हरात्मक श्रेणी से एक प्रश्न आया है दोस्तों। अनुपात से और मिश्रण से प्रश्न आ ही रहे हैं। सुबह के मैंने एनालिसिस में बताया था कि मिश्रण अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और आज ये हरात्मक श्रेणी से प्रश्न आना खुल गया। ये वाला पिटारा खुला है हरात्मक श्रेणी का। ठीक है। समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ठीक है। अरिथमेटिक मीन और दूसरे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव मीन। इस तरीके से कुछ कुछ है। रीजनिंग में घड़ी का एक प्रश्न देखा गया। आकृति से रिलेटेड 5 प्रश्न देखे गए हैं कि अगली आकृति क्या होगा, इसका मिरर इमेज क्या होगा, इससे रिलेटेड। बैठक से रिलेटेड प्रश्न आए हैं। दिशा से रिलेटेड, कथन निष्कर्ष और साइलोजिज्म से रिलेटेड प्रश्न आए हैं। रक्त संबंध से और रैंकिंग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से रैंकिंग के प्रश्न आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा फुल एनालिसिस। आपको जीएस में क्या पढ़ना है, पिछले 7 महीने का जो है वो आपको जीएस पढ़ लेना। मैनेजमेंट पढ़ लेंगे दोस्तों, बहुत टाइम सेविंग रहेगा। पीडीएफ के लिए 9827580344 पे आइएगा। मैं बात करता हूं आज की लर्निंग की। मैं आज आपको महाराष्ट्र के नृत्यों की लर्निंग देने वाला हूं दोस्तों। मैं आज आपको महाराष्ट्र से संबंधित नृत्यों की लर्निंग देने वाला हूं। कभी आ जाएं तो देखिएगा महाराष्ट्र के नृत्य। तो देख तमाशा लेझिम का, देख तमाशा लेझिम का, पौवा पी मौनी, हुआ गफा, नकटे कोली ने लवण मिला, नकटे कोली ने लवण मिला, 10 गौरी दही काला किया। कुछ नहीं है, रिदम है दोस्तों। आप एक बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। देख तमाशा लेझिम का, पौवा पी, पौवा है ना, उसको शराब को भी, शराब के क्वार्टर को भी देशी भाषा में पौवा बोलते हैं। तो पौवा पी मौनी हुआ गफा, है ना, गफा मतलब दफा हो गया वो पौवा पी के। और नकटे कोली ने लवण मिला, नकटा मतलब जिसकी नाक कटी हो, तो नकटे कोली ने लवण मिला, 10 गौरी दही काला किया, दही को काला किया नकटे ने। नकटा मतलब एक अब्यूसिव टाइप का वर्ड है बुंदेलखंडी में। ठीक है। तो देख तमाशा लेझिम का, तो सबसे इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र का जो डांस फॉर्म है तमाशा, एक है लेझिम, एक है पोवाड़ा, बहुत ज्यादा आया है जी पोवाड़ा,
ये भक्ति परक जो है, युद्ध कौशल और भक्ति परक रिलेटेड जो गायन है, नृत्य शैली है, वो पोवाड़ा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विठला विठला वाला जो हिसाब चलता है ना वहां पे, पंढरपुर वाला, वो पोवाड़ा वहां का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी पोवाड़ा। ठीक है, फिर मौनी, मौनी, गफ्फा, गफा, नकटा, नकटा, नकटा भी महाराष्ट्र का है। ठीक है, फिर कोली, फिर लावणी, लावणी नृत्य तो आपने सुना होगा जी, लावणी, लावणी बहुत फेमस है महाराष्ट्र का, लावणी। फिर दशावतार, दशावतार तो पिक्चर भी आई थी कमल हसन की, दशावतार, विष्णु का दशावतार रूप है ना। दशावतार मंदिर भी है गुप्त साम्राज्य में, दशावतार मंदिर है ना, झांसी का दशावतार मंदिर है, बहुत फेमस है, ईंट से बना हुआ मंदिर है दोस्तों, गुप्त काल का दशावतार मंदिर। और गौरीचा, महाराष्ट्रियन भाषा में 4 शब्द बोलते हैं ना, गौरीचा, तो गौरीचा। और लास्ट है दही काला, दही काला कौन सा डांस फॉर्म है, दही काला। तो ये महाराष्ट्र के हैं। एक बार फिर से बोलता हूं दोस्तों, देख तमाशा लेझिम का पौवा पी मौनी हुआ गफा, नकटे कोली ने लवण मिला, 10 गौरी दही काला किया। तमाशा, लेझिम, पोवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, मौनी, गफ्फा, नकटा, कोली, लावणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लावणी, फिर दशावतार, गौरीचा और दही काला। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे आज अपनी बात समाप्त करता हूं। कल फिर मिलूंगा आपसे सुबह, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।